दूसरे का कोड दूसरा लिख दिया। इसमें मालूम है क्या बोला है, इसमें बोला है कि मुझे वो पॉसिबल बताना है जिसका, जैसे देख जी एफ जी है तो और जी 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 है, तो जिसमें ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर हो, इसमें जी और एफ है तो ये रिटर्न होना चाहिए इंस्टेंट ऑफ द ये। इसमें एक ही सिंगल कैरेक्टर जी है तो ये रिटर्न होना चाहिए स्ट्रिंग। इसी तरह अगर मान लें दोनों में सेम स्ट्रिंग सेम वो है, क्या कहते हैं, सेम कैरेक्टर है, तो अगर सेम है तो str1 क्या होना चाहिए, पहले रिटर्न होना चाहिए, फिर str2 अगर हो सके तो रिटर्न ये नहीं रिटर्न होना चाहिए। अगर इफ हैव द सेम यूनिक कैरेक्टर तो str2 रिटर्न हो। तो इस तरह का क्वेश्चन हो। तो अप्रोच क्या लगाया था फॉर द सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ स्ट्रिंग s1 s2 तो सेंड किया ही, फिर मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक क्या ले लिया, इंटीजर एरे ले लिया। तो ये बताएगा कि कितने कैरेक्टर ऑलरेडी आ चुके हैं और कितने मतलब कैरेक्टर अभी ऐड ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ बताएगा। ठीक, और ये आइट्रेशन करने के लिए ले लिया, ये 1 में कितने कैरेक्टर हो चुके हैं, ये 2 में कितने कैरेक्टर हो चुके हैं, इन सब के लिए क्या किया था, पैरामीटर ऐसा ले लिया था। तो अब देखेगा स्ट्रिंग s1 स्ट्रिंग s2 और ये एरे 1 है कि काउंट करेगा कि कितने, काउंट नहीं, ये बताएगा कि ये ऑलरेडी एरे 1 में आ चुका है ये कैरेक्टर कि नहीं, स्ट्रिंग 1 में आ चुका है कि नहीं, ये स्ट्रिंग 1 के रिगार्डिंग है। और ये एरे 2 बताएगा स्ट्रिंग 2 में वो कैरेक्टर आ चुका है कि नहीं, या आई फॉर द आइट्रेशन के लिए है। क्वेश्चन में ये बोला था कि बोथ द स्ट्रिंग जो होगी s1 और s2 ये दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो इसी के लिए क्या किया मैं, आइट्रेशन के लिए वो ओनली आई को ही बस लेके रखा, क्योंकि दोनों से ही आइट्रेट करते करते मैं सेम ही लेंथ होगी तो आई ही कर लूँगा। और लेंथ 1 में कितने यूनिक कैरेक्टर हैं उसको 1 से लिया हूँ, और लेंथ 2 में जितने यूनिक कैरेक्टर हैं उसको 2 से लिया हूँ। तो ये अप्रोच मैंने लगाया हूँ। तो फिर देख क्या है कि यहाँ पे क्या किया हूँ कि बेस कंडीशन लिखा हूँ कि अगर आई इक्वल टू क्या हो जाए, s1 डॉट लेंथ के इक्वल हो जाए, तो इन दोनों में तो फिर मुझे एक स्ट्रिंग क्या करना है, रिटर्न करना है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो इसीलिए मैंने इस फंक्शन को क्या किया है, रिटर्न नेबल फंक्शन बनाया। तो स्ट्रिंग है तो कौन से किस पार्ट को रिटर्न करूँगा, तो स्ट्रिंग अगर 1 वाला ग्रेटर और इक्वल टू है, क्योंकि अगर सेम आए जी एफ जी और एफ जी एफ आए तो फर्स्ट वाला रिटर्न कर दो, तो फर्स्ट वाला को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। एल्स लिखा नहीं, डायरेक्ट रिटर्न सेकंड वाला कर दिया हूँ कि अगर बेस कंडीशन को टच करने जाए तो सेकंड वाला ही कर दो। अब मैं क्या किया हूँ, फर्स्ट वाले में वो पहले से कैरेक्टर ऐड ऑन नहीं है, तो उसका क्या होगा, एरे पे इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो उसको क्या करो, उसकी इंडेक्स वैल्यू 1 कर दो, और इसको बुलियन भी बना सकता, तो मैंने इंटीजर बना लिया। बुलियन बनाता तो इसकी स्पेस 1 ही बाइट लगती फॉर द ईच कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब स्पेस इसकी 4 बाइट लग रही है, तो 4 नहीं बनाना था, बुलियन एरे भी बनाता। तो इसको और 1 को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो कि फॉर इसमें एक कैरेक्टर क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसी तरह सिमिलर एरे 2 को किया हूँ कि उस इंडेक्स पे देख लिया हूँ, अगर वो 0 है तो उसको क्या कर दो, उसको 1 कर दो और उसके 2 के इंक्रीमेंट को बढ़ा दो। और फिर अगर दोनों का हो जाए तो फिर जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको कॉल कर दो, और इसी को क्या बोल दिया हूँ, रिटर्न कर दो। और रिटर्न करते करते ये 1 2 अपडेट हो गए हैं, तो यहाँ से 1 2 अपडेट हो ही गया है। और ये स्ट्रिंग को ये क्या होगा, आइट्रेशन के लिए अब i+1 कर दिया हूँ। और एरे 1 एरे 2 में तो जो चेंजेस थे तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर दिया हूँ। स्ट्रिंग s1 s2 एज अ सैम्पल पास हो रहा है, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा जिसके पास ज़्यादा कैरेक्टर है उसको रिटर्न कर देगा, उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। तो ये हुआ यूजिंग रिकर्शन कॉल के थ्रू मैंने इसको किया है। नॉर्मल भी फॉर लूप लगा के हम इसको कर सकते थे।